अक्सर आपने लोगों को तोहफे के तौर पर एक दूसरे को लाफिंग बुद्धा देते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है, जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हर काम में सफलता मिलती है। परंतु घर में लाफिंग बुद्धा रखने के कुछ खास नियम है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो घर में लाफिंग बुद्धा रखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं घर में लाफिंग बुद्धा रखने के क्या नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए ताकि हमें घर में लाफिंग बुद्धा रखने से फायदा मिले। पहला नियम, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में ठीक मुख्य द्वार के सामने लगाएं। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मूर्ति की ऊंचाई 30 इंच से ज्यादा और 32.5 इंच से कम होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा घर में रखते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि लाफिंग बुद्धा की कम से कम 8 उंगलियां होनी चाहिए। जिस जगह पर भी आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आपके घर के मुख्य द्वार से कोई भी व्यक्ति आए तो उनकी पहली नजर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति पर पड़नी चाहिए। घर में लाफिंग बुद्धा रखने का दूसरा अहम नियम, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रसोई, डाइनिंग रूम या फिर बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर के सदस्यों पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने का तीसरा अहम नियम, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के आसपास हमेशा रंग बिरंगे फूल रखें, क्योंकि फूल खुशियों का प्रतीक होते हैं। इन्हें रखने से घर आनंद में बना रहता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने का चौथा अहम नियम, लाफिंग बुद्धा कभी भी अपने पैसों से खुद नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई शास्त्र के मुताबिक खुद के पैसों से खरीदे गए लाफिंग बुद्धा से खास परिणाम नहीं मिलता। इसलिए आप दूसरों को हमेशा लाफिंग बुद्धा तोहफे में दें और दूसरों से तोहफे में ही लें। आप इस बात का ख्याल रखें कि पैसों से खरीदा गया लाफिंग बुद्धा अपने लिए अशुभ और दूसरों के लिए शुभ होता है, क्योंकि तोहफे में मिला लाफिंग बुद्धा घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लाफिंग बुद्धा घर में रखने का पांचवा अहम नियम, लाफिंग बुद्धा कभी भी ऐसे घर या फिर दफ्तर में नहीं रखना चाहिए जहां पर हमेशा कलह और अशांति का माहौल रहता हो, क्योंकि यदि आप लाफिंग बुद्धा को शांति के माहौल में रखेंगे तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी। तो ये है लाफिंग बुद्धा घर और दफ्तर में रखने के 5 अहम नियम। क्या आपके घर या फिर दफ्तर में भी लाफिंग बुद्धा है, और यदि है तो उससे आपको क्या लाभ मिला, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाले बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।